जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल हमने अभ्यास संख्या 7 का रिवीजन किया था, मतलब उसमें हिंदी लिखी हुई थी और हमने उसको शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब किया था। ठीक, हमने उसको शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब किया था और हमने उसको पढ़ा भी था और मुझे दिखाया भी है। बच्चों ने सही चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, देख रहा हूँ मैं। 2-4 गलती हो जाती हैं तो आप एक एक्सरसाइज को 2 बार बना लिया करो। जिसकी 4 से 5 गलती हो उस एक्सरसाइज को 10 या 5 मिनट सारी लगेंगी, दोबारा से बना लिया करना, ठीक है? क्योंकि 2 बार बना लोगे तो अभ्यास आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब जो है काम करते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए आपकी किताब में जो ना हल्का डैश लगा हुआ, तो हल्का डैश जो ना आई को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आई को। मुझे लगता है कि ये वाला वर्ण शब्द हर किसी गलत होगा, तो ये हमारा ताई हो जाएगा। ठीक है, हल्का डैश ये कभी कहीं कहीं आता है, वरना जब आप मैटर में आगे लिखना स्टार्ट करेंगे तो ताई ऐसे लिख देंगे, फिर एकदम से ऐसे करके ताई, ते आ ये ताई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो व्यंजन है ये हमारा क्या बना हुआ है, बताएं। अगला जो व्यंजन बना हुआ है हमारा क्या बना हुआ है? तो ये जो मेरा डार्क है, ये मेरा डार्क बना हुआ है दे, तो मैं इस पे ओ की मात्रा दूसरे नंबर पर आती है तो मैं ओ की मात्रा लगा दूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला व्यंजन पे चलते हैं। तो ये क्या है? डार्क है, क्या बना हुआ है? ध बना हुआ है, तो ओ की मात्रा लग जाएगी इस पे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अगला व्यंजन है, शुरू में व्यंजन है, अपनी किताब में बिल्कुल देखते रहना। ठीक है, तो ये थ बना हुआ है, तो पहले मैं व्यंजन बनाऊंगा, उसके बाद में मैं मात्रा लगाऊंगा कौन से नंबर की? दूसरे नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा? थे हो जाएगा। चलिए अगला वर्ण देखते हैं। ये क्या बना हुआ है? शुरू में व्यंजन है, चलिए मैंने थे मान लिया। लास्ट में किस चीज़ की मात्रा है? ए की मात्रा है, तो तीसरे नंबर पर आती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ती हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये दे है, डार्क बना हुआ है, क्या है? डार्क बना हुआ, तो ये मेरा दे बना दिया मैंने शुरू में स्टार्टिंग में, फिर ई की मात्रा लगा दी ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा? हमारा दी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। तो दूसरी लाइन में शुरू में क्या है? मात्रा है, तो पहले हम जो क्या बनाएंगे? मात्रा बनाएंगे ऐसे करके। किस चीज़ की मात्रा? ओ की मात्रा। फिर क्या है? तय बना हुआ, तो मैं तय बना दूंगा ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा? ओथ हो जाएगा। ठीक, ओथ हो जाएगा। फिर अगला वर्ण, ये भी शुरू में मात्रा है ओ की, चलिए ओ की मात्रा लगा दूंगा, तो मैंने तय बना दिया, तो क्या हो जाएगा? ओथ हो जाएगा। अगला जो है इसमें क्या है? शुरू में मात्रा है, किस चीज़ की? बड़ों की, तीसरे नंबर पर आती है, हमें पता है बड़ा ऊ है। फिर उसके बाद में ये दे जो है डार्क बना हुआ है, तो ये हमारा उद हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है हमारा इसमें क्या है? मात्रा है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर की मात्रा, किस चीज़ की मात्रा? ओ की मात्रा, तो ये लगा दी मैंने ऐसे, और फिर मैंने बना दिया थ ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा? ओथ हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है? मात्रा है शुरू में, किस चीज़ की मात्रा? बड़ा की, क्योंकि शुरू नंबर पे है, फिर मैं क्या बना दूंगा? इसमें दे बना दूंगा, ये क्या हो जाएगा? आध हो जाएगा। ठीक, अगला वर्ण पे बात करते हैं। अब ये इसमें देखिए शुरू में मात्रा है, किस चीज़ की? बड़ों की, चलो भाई बड़ऊ बना देंगे ऐसे करके। फिर क्या है? तय बना हुआ है, तो मैं तय बना दूंगा, ये क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरी लाइन की बात करते हैं। ये क्या बना हुआ है मेरा? शुरू में मेरा बना हुआ है व्यंजन, क्या बना हुआ है? तय। चलिए पहले मैंने तय बना दिया ऐसे करके, फिर किस चीज़ की मात्रा? ओ की मात्रा ऐसे कर, फिर क्या बना हुआ है? पे, तो ये क्या हो जाएगा? तोप हो जाएगा। अब इसमें देखो बिंदु है, शुरू में मात्रा है, मतलब तो ए की मात्रा वही, फिर क्या है? तय है, तो तय बना दूंगा, फिर क्या है? तय, तो ये क्या हो जाएगा? ए तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए तट। चलिए आगे अगला व्यंजन क्या है? अगला जो व्यंजन है हमारा, बताओ क्या है? ये तो हो गया हमारा अतट। ठीक, एतट, और फिर ये क्या है हमारा? तीसरा जो है ये हमारा है तय बनाएंगे, शुरू में तय है। ठीक है, फिर ये च है, आ की मात्रा है, ये क्या है? तचा। क्या है? तचा। ठीक, अब अगला वर्ण जो है
ये मेरा क्या बना हुआ है, डार्क बना हुआ है। तो पहले मैं बना दूंगा द, फिर जो मात्रा किस चीज़ की है, ई की मात्रा लगाई, फिर मैं मात्रा लगाऊंगा इस तरह से तीसरे नंबर पे की। फिर ये क्या बना हुआ हमारा, ये मेरा डार्क बना हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा दीज। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, दीज हो जाएगा, दीज। अब ये देखिए ये रे बना हुआ है, फिर बना हुआ तय, लेकिन रे के बाद में ई की मात्रा यहाँ पर आ रही, रे ई तय उ, ये क्या हो जाएगा हमारा ऋतु। तो हम लोग इस तरह से ऐसे करके ये लिख देंगे हम ऋतु। अब देखते हैं ये क्या बना हुआ हमारा रे, चलो मैंने रे बना दी, ए की मात्रा लगा दी, फिर क्या बना हुआ है तय, क्या हो जाएगा रेत हो जाएगा, इस तरह से ऐसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब देखना इसमें शुरू में क्या बना हुआ है, तय बना हुआ है, चलिए भैया तय बना देंगे। फिर ई की मात्रा है, चलिए यहाँ पे लगा दी। फिर क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये डार्क है, झ बना हुआ है ऐसे करके, ई ए की मात्रा लगा हुई, ये क्या हो जाएगा तीझे, तीझे। अब देखो इसमें क्या बना हुआ है, शुरू में तय बना हुआ है, आ की मात्रा लगा हुई है, वह बना हुआ है और आ की मात्रा है, क्या हो जाएगा तावा। अब देखिए इसमें शुरू में क्या बना हुआ है, व्यंजन, क्या बना हुआ है तय, फिर किस चीज़ की मात्रा, आ की मात्रा, फिर क्या बना हुआ है ये, फिर किस चीज़ की मात्रा, तीसरे नंबर की किस चीज़ की मात्रा, ए की मात्रा, तो ताई हो जाएगा। अब इसमें देखना तय बना हुआ है, यहाँ पे जो मात्रा है तो ये मात्रा तय के बाद पड़ जाएगी, तय ई से ए, तो ये हो जाएगा ऐसे तय ई से ए, क्या हो जाएगा ती से। ठीक, अब अगला वर्ण ये बताइए आप मुझे क्या है। अब ये मेरा शुरू में क्या है तय बना दिया, उसके बाद में किस चीज़ की मात्रा, आ की मात्रा, फिर ये क्या बनता है, क्योंकि हमारा जो ऐसे और ऐसे क्या बनता है से बनता है, तो ये से है, चलो से बना दिया। फिर क्या है आ की मात्रा, क्या हो जाएगा ताशा। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं अगले शब्द को, ये बता दीजिए क्या है। ये द है, व्यंजन है, डार्क है, द बना दिया। फिर किस क्या है व्यंजन कौन सा, माँ, फिर किस चीज़ की मात्रा, आ की मात्रा, तीसरे पहले नंबर पर आती है, तो ये क्या हो जाएगा दमा हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, पांचवी लाइन का पहला अक्षर, शुरू में किस चीज़ की मात्रा, ए की मात्रा है, फिर ये हमारा क्या है टे है, और फिर क्या है तय, तो ये क्या हो जाएगा अटत। अब इसमें अगला व्यंजन जो क्या है हमारा पे, पे बना हुआ है पे, फिर क्या है तय, फिर क्या है ए की मात्रा, तो पति लिख देंगे ऐसे करके पति, इस तरह से पति। अब देखिए अगला वन, ये क्या है शुरू में ए की मात्रा, चलिए ए बना दिया। फिर क्या बना हुआ है जय बना हुआ है, चलिए जय बना देंगे हम ऐसे करके। फिर किस चीज़ की मात्रा, ओ की मात्रा, चलो बना दिया। फिर क्या बना हुआ है तय बना दिया, तो ये हो गया ए जोत, इस तरह से लिखना है ए जोत। किताब में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, मतलब ये छापी सही गई है, बना लिखी गई सही है, लेकिन उसमें कुछ छपने में मिस्टेक हो गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं। अब ये देखिए ने बना हुआ है, ने के बाद में किस चीज़ की मात्रा, ए की मात्रा है, फिर किस चीज़ की मात्रा, तय की मात्रा है, फिर किस चीज़ की मात्रा, ए की मात्रा, तो नीति ऐसे लिख देंगे नीति। हमें शुद्ध ही लिखना है इसमें। ठीक, अब ये क्या बना हुआ है, ने को काट के क्या बनता है मैं बनता है, फिर तय बनता है, फिर ए की मात्रा ऐसे मति, ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम इसके अकॉर्डिंग चलोगे इनके, तो ने ई और तय ई ऐसे होगा, इसके हिसाब से चलोगे। अब ये है मैं तय और ई के हिसाब से, इस हिसाब से चलोगे तो मति ऐसे हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इन वालों को सही मानो, ऐसे करें, क्योंकि इसमें मात्रा शुरू में आ रही, जैसे ये पति था तो पे और तय और ई ऐसे करके, क्योंकि हमें हिंदी के हिसाब से इसमें शॉर्ट हैंड के हिसाब से चलना है, सॉरी। ठीक है, अब ये बताइए क्या है। ये हमारा गे बना हुआ है, डार्क है, और तय बना हुआ है ऐसे करके, क्या हो जाएगा गत हो जाएगा। ठीक है, अगली और अंतिम लाइन पे चलते हैं। अब ये व्यंजन बना हुआ है, वे बना हुआ है, फिर क्या बना हुआ है तय, तो ये क्या हो जाएगा वत हो जाएगा, इस तरह से ऐसे। अब ये बताइए वे बना हुआ है, चलो वे बना दिया, फिर क्या है तय बना हुआ है, फिर क्या है ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा वती। अब इसमें क्या है व्यंजन है बना हुआ है, ओ की मात्रा है, फिर तय बना हुआ है, फिर ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा हो तू। ठीक, क्या हो जाएगा हो तू। अब इसमें शुरू में क्या है देखो मात्रा है, चलो मात्रा लगा देंगे। फिर क्या है बना हुआ है बना हुआ, फिर उसके बाद में क्या है ए की मात्रा, चलो फिर क्या हो गया अहित। या अगर शुद्ध वर्तनी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखा जाएगा अहित। अब ये देखिए क्या है व्यंजन है,
व्यंजन है, पहले मैंने व्यंजन बनाया, उसके बाद में किस चीज़ की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर क्या है तय बना दिया, फिर है आ की मात्रा, क्या हो जाएगा लोता। अब ये क्या है तय, स्टार्टिंग में शुरू में क्या है व्यंजन ऐसे करके तय, फिर उसके बाद में क्या है न, तो ये हो जाएगा तन। इस तरह से ऐसे बनानी है तुम्हें एक्सरसाइज बस। अरे ज़्यादा काम नहीं है दोस्तों, अगर आप मेरे साथ 1 महीना बने रहो, मैं आपकी 1 महीने से पहले पूरी जो वर्णमाला की मेन एक्सरसाइज हैं वो मैं आपकी पूरी करवा दूंगा। फिर उसके बाद में आपको स्पीड बैच से जुड़ना पड़ेगा, तो मैं अपनी स्पीड बैच में चलाऊँगा, आप उसमें जुड़ते रहना, आराम से तैयारी करते रहना। मैं आपकी तैयारी इतनी करवा दूँगा, 333 का स्टेनो का तुम्हारे स्किल तक मैं तुम्हें शॉर्ट हैंड में पास करवा दूँगा। क्योंकि आप सिर्फ मेरे साथ मेहनत करनी, मेरे कहने से नहीं होगा। मैंने कह दिया कि मैं पास करवा दूँगा, लेकिन आपको उसके साथ में मेरे साथ में मेहनत करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। कभी आप सोचो कि पकी पकाई खीर मिल जाए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो साथी नहीं जुड़े हैं इस सेशन से जुड़ें। देखो आप सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, स्टेनो बन गए तो मौज लेना लाइफ के लिए। क्योंकि भाई देखिए कट ऑफ स्टेनो की कम ही जाती है, और क्लर्क की तुम्हें पता ही कितनी हाई फाई जा रही है। और यूपी 888 का लेवल है, अगर 50 नंबर 52 नंबर लिया है ना स्टेनो में, तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, फाइनल सिलेक्शन है बिल्कुल 100%। जब मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएंगे 50 नंबर, बताओ क्यों नहीं आएंगे 50 नंबर। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मेहनत करोगे तो नंबर पूरे आएंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और अपनी मेहनत से अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।